स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर जीआईसी लेक्चरर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का, जिसको कि सॉल्व कराया जा रहा है। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए 115 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा चुका है। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे 116 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड फैट इनटू ग्लूकोज इन लीवर। इसका ऑप्शन देखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, या लेपोजिनेसिस, या ग्लूकोजिनोजिनेसिस, या ग्लाइकोजिनेसिस। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोनियोजिनेसिस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि लीवर में प्रोटीन और वसा का ग्लूकोज में जो कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ द सेल? एवरीबडी नोन दैट। चलिए हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। सभी लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। इसमें जो क्रिस्टी होती है जिसमें F1 पार्टिकल पूरे लगे होते हैं, F1 ये वाला ऐसे पार्ट बना होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का। आप ये ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसा पार्ट बना होता है, ये इस पार्ट को क्रिस्टी कहते हैं। इस पर ये F1 पार्टिकल बने होते हैं। इसी F1 पार्टिकल के ये बीच में यहाँ पर यही प्रोसेस होता है, इसका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया से ही कोशिका को एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर मिलता है सेल को। नेक्स्ट देखिए, द क्रोमोजोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। क्रोमोजोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो इसका ऑप्शन है वॉल्डेयर, बेंजर, या स्ट्रासबर्गर ने, या मॉर्गन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रासबर्गर ने किया था। गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, काइजमेटा आर फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ द मियोसिस इन सेल डिवीजन। काइजमेटा का फॉर्मेशन इन चारों मियोसिस के इन चारों में से किस स्टेज में होता है? चारों स्टेज देख लीजिए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, चारों स्टेज है। तो इसमें से काइजमेटा का फॉर्मेशन पैचेटीन स्टेज में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 हाइब्रिड। मेंडल के किस आनुवंशिकी नियम के अनुसार F1 संकर में प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है? ऑप्शन देख लीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। इन चारों में से किस में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होता है F1 हाइब्रिड में? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस, थ्रू लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 हाइब्रिड। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 संकर में प्रभावी लक्षण परिलक्षित होता है। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दिस इंक्रीज अकर्स। तो वृद्धि प्रजनन वृद्धि का पर्याय है, अर्थात कोशिकाओं में वृद्धि होती है, यह वृद्धि होती है इन चारों में से किस में? ऑप्शन देख लीजिए, बैक्टीरिया में होता है, या यूनिसेलुलर एल्गा में होता है, या अमीबा में होता है, या इन चारों में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दिस इंक्रीज अकर इन ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रजनन वृद्धि का पर्याय है, अर्थात कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और यह वृद्धि उपर्युक्त सभी में होती है। बैक्टीरिया में भी होती है, अमीबा में भी होती है, यूनिसेलुलर एल्गी में भी होती है, और सभी में होती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्या है क्वेश्चन? अमीबा। अमीबा का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में होता है? ए है अमोनिया में, या यूरिया में, या यूरिक एसिड में, या सेरोटोनिन में। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अमीबा इज अमोनिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्वेश्चन पेपर के PDF को आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आप जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर GIC बायोलॉजी के लेक्चरर एग्ज़ाम का जो अभी वैकेंसी आई हुई है, LT ग्रेड का बायोलॉजी का जो वैकेंसी आई हुई है, बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सभी की तैयारी के लिए वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे स्टडी मटेरियल्स ईज़िली मिल जाएंगे।
वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। वहाँ पर सिलेबस हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, जैसे भी फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, सारी जानकारियाँ वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी जानकारियाँ ईज़िली मिल जाएंगी। ये लिंक आपको इस चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सेल 123 नंबर क्वेश्चन, द सेल एब्सेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा आर। तो हाइड्रा की गैस्ट्रोडर्मिस में अनुपस्थित कोशिका है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, हाइड्रा की गैस्ट्रोडर्मिस में एब्सेंट होती है दंश कोशिका, स्टिंगिंग सेल्स। नेक्स्ट देखिए, कीमो रिसेप्टर इन पाइला। पाइला में कीमो रिसेप्टर क्या होता है? ऑप्शन देखिए क्या है, ऑस्फ्रेडियम या बी रेडुला या स्पायरिकल या टेनिडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्फ्रेडियम। कीमो रिसेप्टर इन पाइला इज ऑस्फ्रेडियम। और 125 देखेंगे, द स्कूल ऑफ फ्रॉग इज। फ्रॉग में स्कूल क्या होता है? द स्कूल ऑफ फ्रॉग इज ऑप्शन 8 ट्राइकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक, फिर सी डाइकॉन्डाइलिक या पॉलीकॉन्डाइलिक। द स्कूल ऑफ फ्रॉग इज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही होगा डाइकॉन्डाइलिक। फ्रॉग का जो स्कूल होता है वो डाइकॉन्डाइलिक होता है। अगला, हेपैरिन इज सिंथेसाइज्ड इन। 126 नंबर क्वेश्चन है, हेपैरिन इज सिंथेसाइज्ड इन। हेपैरिन का संश्लेषण होता है इन चारों में से किस में, किस पार्ट में बॉडी के? लीवर में या किडनी में या सैल्वरी ग्लैंड में या पैंक्रियाज में? तो हेपैरिन इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, लीवर में होता है। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव। नर्व सेल्स को विभाजित नहीं होती हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है